तेल के दामों में आग लग गई है और महंगाई का ये मीटर आखिर कहां रुकेगा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इतनी जल्दी कमी आने की संभावना नहीं है। एक ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कोरोना से लोगों को राहत मिलते ही डीजल और पेट्रोल के साथ ही आपको बता दें अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। लेकिन बात हम अगर सिर्फ तेल की करें तो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार इजाफा देखने को मिला। नवंबर 2021 जब आखिरी बार केंद्र ने टैक्स घटाया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ 24 फरवरी 2022, कच्चे तेल की कीमत थी $58 प्रति बैरल। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ही 8 मार्च 2022 तक कैसे कैसे ये भाव बढ़ता चला गया, वो इन आंकड़ों के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 29 मार्च को कच्चा तेल $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। 5 महीने के भीतर कच्चा तेल $30 प्रति बैरल तक महंगा हुआ है और यही वजह है कि इसका असर अब हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। और जब तेल के भाव बढ़ते हैं तो वो हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। अब आप ये भी समझिए कि किस तरह के दावे इस महंगाई को लेकर किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि कच्चा तेल $100 तो पेट्रोल 10 से 22 रुपए प्रति लीटर महंगा होना लाजमी है। तो ये आपको मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा, ये हमारा स्तोत्र है जहां से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये वजह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। $80 से $110 तक पहुंच गया जब कच्चा तेल, और उसके बाद से कैसे कैसे वृद्धि हमने देखी। और ये तारीखों के हिसाब से भी आप देखिए कि 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक कैसे धीरे धीरे कर तेल के दामों में बढ़ोतरी होती गई। और तेल तो एक तरफ परेशानी का सबब बना ही हुआ है, लेकिन सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। और आपको बता दें कि अब गर्मियों का मौसम भी आ गया है, तो बीते कुछ दिनों से गर्मी के कारण सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। कुछ सब्जियों के अलावा अधिकांश के भाव भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है और आम आदमी चारों तरफ से अब घिरता हुआ परेशान नजर आ रहा है। जमीन पर क्या हालात हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानने के लिए मेरे सहयोगियों का रुख करते हैं। संतोष जुड़ रहे हैं मेरे साथ लखनऊ से और दिल्ली से राम किंकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम, दिल्ली में तो शतक लगा दिया पेट्रोल के दाम ने। इतने लंबे अंतराल के बाद जब इजाफा हुआ तो ऐसा लग रहा है कि वो सिलसिला थम ही नहीं रहा। बिल्कुल, और 8 दिनों में 7 बार की ये बढ़ोतरी दिखाती है कि किस तरह से आम आदमी पर ये पेट्रोल की और डीजल की मार पड़ रही है। इस वक्त दिल्ली में जो ताज़ा रेट आपको दिखा दूं, 101 रुपए 1 पैसे वो की जो कि पेट्रोल है उसका दाम है और 92.27 ये डीजल का है। यानी साफ तौर पर बहुत ही कम अंतर रह गया है दोनों के बीच में। और ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पंप में रुक कर रहे हैं पेट्रोल के लिए। लेकिन 8 दिनों में ये 7 बार की बढ़ोतरी ये दिखाती है कि किस तरह से उनके घर का बजट लगातार जो है वो गड़बड़ हो रहा है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है नंदन सिंह बिस्ट। अच्छा बिस्ट साहब, ये जो बढ़ोतरी है आप देख रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम में है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? 3 आपको बताता हूं, एक यूक्रेन का वॉर, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, किसे जिम्मेदार मानते हैं मुख्य वजह? सर, इसमें यूक्रेन का कोई रोल नहीं है। सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है जनता को कि भाई यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, रूस के बीच में लड़ाई हो रही है, उसके लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। जबकि हमारा मानना यह है कि जो यहाँ की दिल्ली में जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपनी अगर एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम करेंगे तो जनता को थोड़ा राहत मिलेगी। और मेरा ऐसे बहुत उदाहरण भी है जहां पर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी या वैट ड्यूटी कम होने के बाद भी जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, दोनों सरकारों से निवेदन है, चाहे दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो चाहे कहीं भी। दिल्ली के मुकाबले देखिए अभी यूपी में चले जाएंगे तो पेट्रोल के रेट 4 से 5 रुपए डाउन है। और तो मेरा दिल्ली सरकार से भी यही निवेदन है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम यूपी गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही कुछ और पैसा कम कर दिया जाए। यानी सरकारें अगर टैक्स में राहत दें तो जाहिर तौर पर उन्हें और राहत मिल सकती है। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। सर, आपसे बात करेंगे, आइए आइए आइए। क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं इस जो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी है उसके लिए? ये तो सीधा सेंट्रल सरकार की ही जिम्मेवारियां हैं। कहने को तो वो घुमा फिरा के जो भी बात करें। और उसके बाद एक बात बता दो, मैं साथ साथ जितनी भी स्टेट सरकारें हैं उनको भी दोषी मानता हूं। क्योंकि अगर स्टेट सरकारों के अंदर पारदर्शिता होती तो वो सोचने में विवश होता कि हमारी देश की जनता त्रैमान हो रही है महंगाई से, और खासतौर पर उसमें खाने की वस्तुएं। मैं कह रहा हूं आज जीना है, आज मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं 2 दिन 4 दिन बाद की, मैं तो भूखे पेट आज ही मर जाऊंगा।
तो कम से कम सरकारों का दायित्व है, जिसके लिए इनको चुना जाता है, कि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी प्रजा की रक्षा करना। क्या प्रजा की रक्षा करना भी ये लोग भूल चुके हैं आज? अच्छा, अभी देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम में बहुत कम अंतर रह गया है। जहां 101 अगर डीजल पेट्रोल है तो 92 डीजल है, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को छू जाएंगे और पार कर जाएंगे। तो कोई मतलब तो रहा नहीं कि डीजल जो है ठीक है और पेट्रोल जो है बहुत ही महंगा। बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट में दो प्लेयर होते हैं ना, एक रनर और एक बैटिंग करता है, उसी तरह ये भी दो प्लेयर हैं और एक दूसरे पर होड़ लगी हुई है शतक मारने की। और आप देखेंगे, मुझे तो लगता है कि कहीं पेट्रोल से पहले डीजल जो है, क्योंकि डीजल से ही मेन हम तमाम लोगों को परेशानियां होती हैं, जो भाड़े की गाड़ियां होती हैं, ट्रक इत्यादि हैं, जो भी है सब डीजल से चलते हैं। तो जैसे ही डीजल महंगा होता है तो महंगाई पर सीधा मार पड़ती है। कौन सी चीज आज सस्ती है मुझे बताइए? कोई चीज तो एक बता दें कि जो कि सस्ता है आदमी दाल देख लीजिए आप, खाने पीने की जितनी मसाले हैं, तेल हैं, सब पे मार दिया गया। नवंबर से लेकर के अब तक नहीं बढ़ा। तेल कंपनियां लगातार ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रही थी। उस वक्त 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी चल रहा था। कितना जिम्मेदार आप मानते हैं कि इन सब के पीछे है कि जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि अब चुनाव खत्म हो गए, अब लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी, और जरा देखिए कि उसके बाद कैसे बेतहाशा धीरे धीरे 8 दिन में 7 बार बढ़ गई। तो क्या मानते हैं कि अब ये पॉलिटिकल मसला ज्यादा हो गया है बजाय इसके कि लोगों को राहत देने के? पॉलिटिकल मसला तो है ही जी। अगर राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भाई ये बढ़ेगा, तो लोगों ने उनको क्या किया गया है, पप्पू बना दिया गया है। पर लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि वो जो बात कर रहे हैं सत्यता के ऊपर बात बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ होगा आगे करके। फिर भी इस देश की जनता को केवल दुखती रग पर हाथ रखा जाए तो इसी तरह छलकता है। आम आदमी परेशान है और जैसा ये शख्स बता रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सिर्फ इन्हीं की कहानी नहीं बल्कि आज हर आम आदमी यही सोच रहा है कि आखिर इस महंगाई से हम कैसे बचेंगे, क्योंकि जब भी तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर हर क्षेत्र में पड़ता है। सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं, सरिया भी महंगा हो जाता है, क्योंकि कृषि से लेकर आम आदमी की आवाजाही हर चीज पर हम तेल पर डिपेंडेंट है, तो उसके भाव हर चीज पर इंपैक्ट डालते हैं।